सकते हैं? ओके, कैन यू टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई एम शेयरिंग हियर द ओके, तो यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसका जवाब दीजिए प्लीज सी, जल्दी से जल्दी इस सवाल का जवाब। तो ये जो है इस क्रॉस में सीयर, जैसे कि हमने आपको बताया, क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस इन द नॉन लिंक्ड जीन ऑफ द न्यूरोस्पोरा क्रैसा ड्यूरिंग देयर फर्टिलाइजेशन, फोर स्टैंड स्टेज में होता है, ये ऐसा लिंडग्रेन इन्होंने बताया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है न्यूरोस्पोरा क्रैसा की जो लाइफ साइकिल होती है। ओके, सपोज यहाँ पर जो है दैट इज द टू हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, isn't it? In haploid gametes में प्लाज्मोगैमी होता है, देन इट इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी, और इस कैरियोगैमी में जो जाइगोट है इनका सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। ओके, इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होकर आपको पता है एस्कस में फोर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, सो इसमें और माइटोसिस होकर टोटल 8 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो कि यहाँ पर नॉन लिंक्ड जीन दिया है, इसका मतलब ए जीन और बी जीन इनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और जिस वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की वजह से यहाँ पर हमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन भी दिखाई देंगे, और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन भी दिखाई देंगे। ओके, तो आंसर रहेगा, यानी यहाँ पर टोटल 8 रहेगा, तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन रिकॉम्बिनेंट कैपिटल ए स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी, तो ये होगा आंसर। ये रहेगा आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपको आपकी चॉइस वाला और एक सवाल चॉइस कीजिए, आपको जो क्वेश्चन जिसके बारे में पूछना है उससे पूछिए। ठीक है, चलिए। Am I audible to you? Yes or no? Give me confirmation, please. One again. Yes. हाँ, तो बेटा चलो, नेहा, सफूरा, मदीना, ऋतुजा वगैरह सभी लोग, ठीक है, रुद्रा, तो बताओ बेटा यहाँ पर आपको कौन सा, आपने हमने ये पीडीएफ कल आपको सेंड किया था। ठीक है, आप इसमें से चॉइस कीजिए कौन से क्वेश्चन को आपको बताना है। ठीक है, ओके, कल हमने इसमें से कई सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। चलो ठीक है, हम आपको वन बाय वन जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है वैसे बताते चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सी यार यहाँ पर जो मीन्स एकदम एकदम फास्ट में और एकदम सिंपल तरीके से इन सभी को बता देंगे। ठीक है, सो हमें लगता है ये सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये सिंपल है या नहीं। तो 28 क्वेश्चन नंबर, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर इन द रेशियो ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन इज, ओके, 120 ब्लैक और 40 जो है दैट इज द व्हाइट, ऐसा मिल रहा है। देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस ब्लैक फ्लावर, हेट्रोजाइगस ब्लैक फ्लावर मींस कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हेट्रोजाइगस है, इसका सेल्फिंग किया और हमें जो F2 जनरेशन मिला उसमें दैट इज द 120 ब्लैक और दैट इज 40 व्हाइट, ऐसे मिले हैं। देन द ऑफस्प्रिंग वुड बी, तो ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो वो किस तरह के होंगे? देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस ब्लैक फ्लावर द प्लांट्स द ऑफस्प्रिंग वुड बी, तो ऑफस्प्रिंग किस तरह के होंगे, ऐसे इनका कहना है। तो बच्चों इनमें से कौन सा 1 2 3 4, ओके, सो इनमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो 3:1 रेशियो वाला आएगा? ओके, on crossing black and white, this is the white not white flower plant, the ratio of the black and white flower in F2 generation is 120 by 40, 120 as to 40। ठीक है, then on selfing the heterozygous black flowered, okay, तो F2 जनरेशन जो है, सी F2 जनरेशन में इस तरह के इन्हें फ्लावर मिले, कैपिटल बी दैट इज ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस, स्मॉल बी, ओके, देन ये दिस वन इज व्हाइट, और ये दो, ये तीनों के तीनों है ब्लैक। देन इसमें से हेट्रोजाइगस लिया, इसे और सेल्फिंग की, तो बच्चों बताओ इनमें से कौन से 1 2 3 4 में से कौन से इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोड्यूस हुए होंगे ऑन क्रॉसिंग द F2 जनरेशन हेट्रोजाइगस प्लांट, सॉरी सेल्फिंग द F2 जनरेशन हेट्रोजाइगस प्लांट। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? तो ओके, यहाँ
का आंसर है सेकंड वाला इन्हें कह रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों इसका आंसर देने के लिए आपको याद रखना है कि ये मोनोहाइब्रिड रेशियो का प्रॉब्लम है और मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। तो आप इसे डिवाइड कीजिए सभी और 3:1 कहाँ पर आता है उसे देखिए, ओके? तो यहाँ पर रेशियो 3:1 नहीं आता है, क्या आता है बेटा? 2:3 आता है, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया है, ठीक है? देन अगर आप थर्ड लेते हो या फोर्थ लेते हो तो भी यहाँ पर 3:1 रेशियो आता है क्या? देखो फिनोटाइपिक रेशियो अप्रॉक्सिमेटली 3:1 आना ही चाहिए, ओके? सो 84 डिवाइडेड बाय 16 कितना आता है बच्चों? 4:1 आता है, ठीक है? सो ये भी कैंसल हो गया फोर्थ वाला और थर्ड वाला जो है 48:52 ये 1:1 रेशियो आता है 1:1। तो आंसर विल बी फर्स्ट 144:48 क्योंकि इन्हें अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका रेशियो 2.8 समथिंग एस टू 1 आता है तो दैट इज इक्वल टू द 3 तो दैट विल बी द 3:1। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये रेशियो मिलता है। इस वजह से इस सवाल का जवाब होगा फर्स्ट, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिया जाए। ओके, तो ये इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन। अ, इस तरह के सारे प्रॉब्लम ऐसे ही है, ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम इस तरह के। चलो 36 नंबर का ले लीजिए, 36 नंबर वाला, ओके? 3:n, ओके, 3:n theoretically पॉसिबल नंबर ऑफ द डिफरेंट जीनोटाइप्स आपको पता है। हमने आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप के जो है हमने आपको क्या दिए हैं? फॉर्मूलेस दिए। 2 रेज़ टू n अगर लिखोगे तो दैट इज़ द नंबर ऑफ फिनोटाइप फ्रॉम हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके, सेल्फिंग द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो वो 2 रेज़ टू n से हम नंबर ऑफ फिनोटाइप्स और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हम फिनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं अप टू जनरेशन में। और 3 रेज़ टू n अगर लेंगे तो बच्चों ये फाइंड आउट करा कर देगा हमें नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है? तो अगर यहाँ पर 3 रेज़ टू 2 आएगा तो हमें मिलेंगे टोटल 9 जीनोटाइप्स। अगर 3 रेज़ टू 3 आएगा तो हमें मिलेंगे 27 जीनोटाइप्स लाइकवाइज़, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या कहता है? 3 रेज़ टू n इज़ theoretically possible number of different genotypes, then the different genotype produced by the pea plant is, okay? सो पी प्लांट जो है बच्चों हमें पता है मेंडल इन्होंने जो पी प्लांट में जो सिलेक्शन किए थे 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे और इस 7 कैरेक्टर्स के टोटल जो कॉन्ट्रास्टिंग प्योर पेरेंट्स बनते हैं वो बनते हैं कॉन्ट्रास्टिंग प्योर पेरेंट्स 7 पेयर्स यानी 14 पेयर्स, ठीक है? तो हमें हर एक 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ द ट्रेड को अगर क्रॉसिंग करते हैं तो हमें कितने तरह के हेटेरोजाइगोट मिलोगे? 7 टाइप्स ऑफ हेटेरोजाइगोट, ठीक है? सो 3 रेज़ टू 7 आपको लिखना होगा, ओके? तो दैट विल गिव द पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर द 7 कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय द मेंडल। तो आंसर 3 रेज़ टू 7 होगा, ठीक है? इस तरह से इसे आपको इस कांसेप्ट के द्वारा सॉल्व करना है, ओके? तो ये 37 वाला ये बहुत ही सिंपल है, इसे आप कर सकते हो, इस पीडीएफ को आप कर लीजिए, ठीक है? सो नेक्स्ट वन, ओके। सो अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन बताइए, आपने कल क्वेश्चन आपने ये सारे क्वेश्चन आज दिन भर में सॉल्व किए होंगे, हमने आपको ये सेंड किया था कल, ठीक है? आपने इसे सॉल्व किया होगा कहीं न कहीं पर, ओके? तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है, उस क्वेश्चन का हमें आपने क्वेश्चन नंबर अगर आपको पता है, तो आप बताते रहिए, ठीक है? ओके? तो बताइए सी आपके द्वारा जो भी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किया गया, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलो Mrs. Verma has autosomal gene pair BB and she contain X-linked gene small d. What is the percentage of gametes which contain small b small d? ओके, स्मॉल बी स्मॉल डी का जो परसेंटेज है वह कितना आएगा? ऐसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? सो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि ये जो ऑटोसोमल जीन है, ठीक है? सो कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है? ये होमोलॉगस पेयर में है, ठीक है? देन और एक्स लिंक जीन उन्होंने दिया है डी, तो यहाँ पर ये जो डी दिया है ये उन्होंने यहाँ कंप्लीट बताया नहीं है कि ये मिसेस वर्मा एक्स लिंक जीन के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है या नहीं, ये इन्होंने बताया नहीं, ठीक है? तो हम यहाँ पर लेते हैं इट इज होमोजाइगस, ठीक है? तो ये होमोजाइगस है ऐसा हम लेते हैं, ठीक है?
तो जितने भी यहाँ पर गैमेट फॉर्म होंगे, उसमें तो एक्स तो होना ही है, ठीक है? जितने भी गैमेट्स फॉर्म होंगे, उसमें यहाँ पर एक्स तो होना ही है। सॉरी, मीन्स स्मॉल डी तो होना ही है, चाहे वो इनसे फॉर्म हो या फिर इस होमोज़ाइगस से फॉर्म हो, ठीक है? तो यहाँ पर सी हियर 1 मिनट। सो यहाँ पर जो है सी हियर हाँ, तो यहाँ पर अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है गैमेट फॉर्मेशन की? नो डाउट स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी अगर आप लेते हो, ओके, तो इसकी तो 100% प्रोबेबिलिटी स्मॉल डी ही होगी 100%, ओके? चाहे वो इस कैपिटल बी के साथ हो या स्मॉल बी के साथ हो, ठीक है? देन अब कैपिटल बी, स्मॉल बी के गैमेट फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% कैपिटल बी और 50% स्मॉल बी, ठीक है? और इन दोनों में ये जो स्मॉल डी डी है, ये ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों 50% गैमेट जो है वो कैपिटल बी, स्मॉल डी और 50% गैमेट जो है वो स्मॉल बी, स्मॉल डी वाले प्रोड्यूस होंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्मॉल बी स्मॉल डी जीन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये है हाफ या फिर 50% प्रोबेबिलिटी है। सपोज सपोज यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि मिसेस वर्मा हैज ऑटोसोमल जीन पेयर कैपिटल बी स्मॉल बी एंड शी इज हेट्रोजाइगस और कैरियर फॉर एक्स लिंक जीन डी, ओके, या फिर शी इज कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंड जीन। तो कलर ब्लाइंड जीन के लिए अगर ये कैरियर होती तो बच्चों सी ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक्स लिंक जीन के लिए कैरियर अगर होती तो कैपिटल सी स्मॉल सी ऐसा होता। तो बच्चों बताओ फिर बी और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट आती? ओके, क्या बता सकते हो कितनी आ सकती है? स्मॉल बी स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट आ सकती है? 1 2 3 4 में से कौन बताएगा? जल्दी बताइए। ओके, ओके, हाँ, सही है। जोर जल्दी बताओ। सही है आपका। वेरी गुड बेटा, नेहा ने आंसर दिया शायद। ओके, यू आर करेक्ट, 25% होगी, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन को मोल्ड कर कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है? ओके, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, ठीक है? हाँ, सो चलो तो अगला पॉइंट ले लो, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन को 25th 45th क्वेश्चन को हमने कल डिस्कस किया था, नो प्रॉब्लम, ठीक है? सो चलिए। तो अगले देखिए क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं। ओके, यहाँ पर मिराबिलिस का सवाल पूछा गया है। इसे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी पार्शियल पार्शियल डोमिनेंस के पार्शियल डोमिनेंस का आप यहाँ पर कांसेप्ट लेकर इसे सॉल्व कीजिए। ओके, सो चलो अगला पॉइंट देखो, सी मीन्स जो हुँ, लिंकेज के हमने कई सारे कल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आपको पता होगा। ओके, ये 58 वाला क्वेश्चन क्रॉसिंग और वैल्यू कल हमने डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पर हमने आपको एक कंडीशन भी बताई थी। ओके, एक और हमने एग्ज़ाम्पल भी लिया था, ठीक है? तो उसके बिना पर हमने एबीसी और सीएबी ये आंसर सेपरेटली भी आ सकता है, ये भी कल हमने प्रूव किया। 59 वाला क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया, ठीक है? तो चलिए, अब ये सिनिस्ट्रल शेल जो होता है दैट इज़ द सिनिस्ट्रल जो होता है दैट इज़ रिलेटेड विद द मैटरनल इनहेरिटेंस। ओके, तो मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है इसे स्टडी नहीं किया है, ठीक है? तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ओके, मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है जनरली याद रखिए। मैटरनल इनहेरिटेंस मीन्स ओके, चाहे किसी भी पेरेंट्स को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ओके, अगर मैटरनल डेक्स्ट्रल है, ओके, मैटरनल अगर डेक्स्ट्रल है और और फादर अगर सिनेस्ट्रल है, ओके, मदर अगर डेस्टल है और फादर अगर सिनेस्ट्रल है, तो जो भी F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल आएँगे, वो सारे के सारे डेक्स्ट्रल ही होंगे। ओके, सारे के सारे डेक्स्ट्रल होंगे। यानी हमेशा मदर के जो कैरेक्टर है, वही वही हमें नज़र आएँगे कहाँ पर? उनके फीटस में, उनके न्यू जनरेशन में, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है? तो चलिए 61 वाला देखिए पेडिग्री एनालिसिस वाला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है।
तो स्टडी द पेडिग्री ऑफ द गिवन चार्ट गिवन बिलो, ठीक है? तो व्हाट डज़ इट शो? तो ये चार्ट पेडिग्री का क्या दर्शाता है? तो इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज़ लाइक हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया हो सकता है क्या? ओके, कोशिश कीजिए, ये हीमोफीलिया सेक्स लिंक जीन है क्या? आप सभी को पता है कि हीमोफीलिया अगर ये होता, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डॉटर फॉर्म हुई है, इस डॉटर का अगर हीमोफीलिया अगर ये होता, तो ये डॉटर एक्स स्मॉल एच होती और इनमें से एक स्मॉल एच जो है वह फीमेल पैरेंट से आया होता और एक स्मॉल एच जो है वो मेल पैरेंट से आया होता, है कि नहीं? तो इस वजह से ये एक्स लिंक जो है नहीं होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं है, ठीक है? तो सेकंड और थर्ड या फिर फोर्थ द पेडिग्री चार्ट इज़ रॉन्ग एज़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पता नहीं। तो हम 2 और 3 जो ऑप्शन होते हैं, इसे डिस्कस कर देखते हैं, ठीक है? तो अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इन हाउ इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये सही नहीं है ऑप्शन, क्यों सही नहीं है कौन बताएगा? हम देखते साथ ही इसे कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, क्यों नहीं है कौन बताएगा व्हाय? इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया, क्यों ये सेकंड ऑप्शन गलत है? ये सेकंड वाले की शाबाश, शाबाश। ऋतुजा कौन है? किसने जवाब दिया भाई? ओके, नेहा, वेरी गुड बेटा। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव वाली, ठीक है? तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, अब बचा क्या? अब फोर्थ ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बच्चों इन्होंने दिया है, ओके, ये रॉन्ग है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो इन टर्म्स ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ओके, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है? यानी यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं ये दोनों हेटेरोजाइगस हो गए फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए, ओके, इज़न्ट इट? और इन दोनों में मेल मीन्स सन और डॉटर इनमें रेस्पेक्टिव रेसेसिव जो जीन है फ्रॉम फीमेल पैरेंट एज वेल एज मेल पैरेंट। सपोज कीटोन्यूरिया कैपिटल की स्मॉल के, ओके, फीमेल पैरेंट, सपोज ये मेल पैरेंट है और ये फीमेल पैरेंट है, सो स्मॉल के स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होकर यहाँ पर मेल और फीमेल जो है, ओके, सॉरी, सन और डॉटर फॉर्म हुए होंगे, ऐसा ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। चलिए अगला पॉइंट ले लीजिए। तो ओके, सो 62 का आंसर दे सकते हैं क्या आप? ओके, हमने ब्लड ग्रुप के कई सारे प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है? सो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो चलिए इस प्रॉब्लम को देख लीजिए क्या होगा, ठीक है? व्हाट शुड बी द आंसर? पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है? The most popularly known blood grouping is ABO type of blood group. No problem. It is named ABO and not ABC because O in it refer to having. O किसे रेफर करता है? 1 2 या फिर 3 या 4? ओके, वेरी गुड, ऑप्शन 1। क्योंकि ओ का मतलब होता है आरबीसी पर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, ठीक है? दैट इज द सिंपल वन, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये तो, ठीक है? चलो बेटा 64 वाला कॉल सॉल्व कीजिए, ओके, 64 वाला सॉल्व कीजिए, ओके, ये भी नॉर्मल है सीयर। ये वाला जो है 63 वाला जो है वो अल्बिनिज्म है, ठीक है? अल्बिनिज्म ये भी इनबॉर्न एरर डिसीज है, गैरोड्स ने बताया, ठीक है? अल्बिनिज्म, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया, तो ये जो है ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलो, तो चलिए अगला पॉइंट 64 बताइए, चलो। ठीक है, 63 हम बता देते हैं आपको, अगर बताना है क्या बताइए सिर्फ आप, यस और नो? 63 प्रॉब्लम को कवर करना है या नहीं?
ओके, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो नॉर्मल वुमन हुज़ फादर वाज़ अल्बिनो, ओके, इज़न्ट इट? नॉर्मल वुमन, ओके, जैसे कि आपको पता है कि अल्बिनिज़्म जो है ये एक्स लिंक ये सॉरी ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ओके, तो इसमें अल्बिनिज़्म में दोनों के दोनों रिसेसिव होमोज़ाइगस कंडीशन अगर आएगी, तब अल्बिनिज़्म होगा। अल्बिनिज़्म में स्किन कलर के पिगमेंटेशन मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होता है, ओके। सो नॉर्मल वुमन है, ऐसा कहना है, मगर उसके पिताजी अल्बिनो थे। पिताजी अल्बिनो थे मीन्स स्मॉल ए थे। सो तो उस वो वुमन नॉर्मल है इसका मतलब वो हेटेरोज़ाइगस होती है, ऐसा ये हो गया है, ठीक है? देन अ, मैरीज़ एन अल्बिनो मैन, फिर अल्बिनो मैन के साथ इनका ब्याह हुआ, ठीक है? तो ये जो फीमेल है, ये कितने तरह के गैमेट्स फ़ॉर्म करेगी? 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 50% ए कंटेनिंग गैमेट, 50% स्मॉल ए कंटेनिंग गैमेट, और इनके जो हस्बैंड है वो सिर्फ 100% स्मॉल ए गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ओके? देन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्मल एंड अल्बिनो आर एक्सपेक्टेड अमॉन्ग देयर ऑफस्प्रिंग? तो चलो यहाँ क्रॉस करेंगे, ओके, दिस इज द ओवम, कैपिटल ए कंटेनिंग ओवम, स्पर्म स्मॉल ए, तो इनका आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। देन स्मॉल ए फ्यूज होगा तो 50% पॉसिबिलिटी है, 50% अल्बिनिज्म की पॉसिबिलिटी है, और 50% नॉर्मल की पॉसिबिलिटी है, ओके। सो ऑप्शन क्या आएगा? वन नॉर्मल, वन अल्बिनो, ठीक है। सो दैट इज द फोर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इसे सॉल्व करना है। बच्चों एक बात याद रखना है आपको, ओके, चाहे वो सेक्स डिटर्मिनेशन हो, एक्स 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 वाई क्रॉसिंग हो, ओके, या फिर इस तरह के अ, या फिर इस तरह के कोई डिसऑर्डर हो, ओके, रिसेसिव डिसऑर्डर्स, मेंडलिज्म डिसऑर्डर, तो बेटा वहां पर 50%, ओके, यानी यहाँ पर इस क्रॉसिंग में 50% हाफ चांस होता है सन फॉर्म होने के, और 50% यानी हाफ चांसेस होते हैं डॉटर प्रोड्यूस होने के। समझ में आया क्या? सो 50-50% प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सन एज वेल एज डॉटर इज देयर, ठीक है। हर जनरेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर पूछा जाए तो याद रखना इस कंसेप्ट को, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओके, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी की कितनी होती है? 1/4, ओके। देन कैपिटल टी स्मॉल टी की कितनी होती है बच्चों? 2/4, ओके। और स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/4। तो जैसे ही यहाँ प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं किसी भी जीनोटाइप को या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वैसे ही हमें, ओके, वैसे ही हमें सेक डिटर्मिनेशन के लिए एक्स 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 वाई टाइप, जेड जेड टाइप, जेड जेड टाइप, ओके, हेट्रोजाइगस सेक डिटर्मिनेशन के लिए लेना है। हर जनरेशन में 50% पॉसिबिलिटी होती है मेल्स मीन्स सन और डॉटर प्रोड्यूस होने की, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से इसी तरह से जो एक्स लिंक रेसेस सॉरी साथ ही साथ जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर वहां पर भी अगर हमें क्या मिलता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है और रिसेसिव अगर होता है, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी जो है 50-50% चांसेस नॉर्मल के और 50-50% चांसेस अफेक्टेड के होते हैं। चलो 64 वाला प्रॉब्लम आपने कर कर रखा होगा, चलो ठीक है, किया होगा आप में से किसी ने, तो बता दीजिए चलो 64 वाले प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा? वो अ, ओके, ओके, ऋतुजा नेहा सफूरा, आपका कहना है ए है, ठीक है, देखते हैं सॉल्व कर कर देखते हैं, ठीक है, बाकी किसी का कुछ और भी सवाल का जवाब हो सकता है। ओके, अब किसी का ऑप्शन सेकंड भी है, ठीक है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स? Okay, what is the inheritance of color blindness of both parents having a normal vision, but mother has a recessive gene for color blindness? ठीक है। So what is the inheritance of color blindness of both the parents? दोनों parents के हमें मेल और फीमेल जो parents है इनके inheritance, okay? What is the inheritance of color blindness of both parents having the normal vision, but mother has the, ओके, मदर हैज द रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इजंट इट? तो देखो बच्चों क्या होगा, पेरेंट्स हैविंग ए नॉर्मल विजन, दोनों भी पेरेंट्स की नॉर्मल विजन है, ओके। तो मेल पेरेंट्स की नॉर्मल विजन है मतलब क्या होगा बच्चों? कैपिटल सी वाई, एक्स लिंक रेसेस, एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, आप सभी को पता है,
मदर हैज रेसेसिव जीन, मदर भी नॉर्मल है, ओके, तो मगर एक रेसेसिव जीन तो होगा ही, स्मॉल सी, तो इनकी क्रॉसिंग होने के बाद, ओके, इनकी क्रॉसिंग होने के बाद, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? ओके, तो बच्चों यहाँ पर 50% हम यहाँ कैपिटल सी गैमेट में लेते हैं और वाई गैमेट में लेते हैं, ठीक है? और यहाँ भी 50-50% कैपिटल सी गैमेट और स्मॉल सी ओवम की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों क्रॉस करो, कैपिटल सी मीन्स नॉर्मल डॉटर, okay, capital C small c means normal carrier daughter, okay, then capital CY means normal son, then small cy means affected son। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में से जाना है, कितने सन यहाँ पर अफेक्टेड है जरा देख लीजिए, ओके, सिर्फ यहाँ पर दो सन है, दो में से सिर्फ 50% सन की पॉसिबिलिटी जो है, 50% सन अफेक्टेड और नो वन डॉटर अफेक्टेड, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 100% सन यहाँ अफेक्टेड नहीं है, थर्ड इसीलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड में 100% डॉटर भी अफेक्टेड नहीं है, फोर्थ में सभी के सभी नॉर्मल नहीं है, डॉटर और सन नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बेटा। देन चलो, तो ये अब इस तरह के हमने कई सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, 65 66, तो इसे आप अपने, ओके, इसे डिस्कस मीन्स इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है, याद रखिए। चलो कुछ और अलग से मिलते हैं, सो प्रॉब्लम तो डिस्कस करते रहते हैं। ओके, ह्यूमन स्किन कलर जो है दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, आप सभी को पता है, ठीक है। सो यहाँ के भी हमने कुछ प्रॉब्लम कल डिस्कस किए हुए थे, ओके, 71 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया हुआ था, 72 भी डिस्कस किया हुआ था शायद, ओके, ओके, 76 कीजिए, 75 भी कीजिए, 75, ओके, ओके, ये भी हमने कल डिस्कस किया, हर हस्बैंड डाइज एंड मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, ओके। तो चलो यहाँ पर एक और आपको कंसेप्ट दे देते हैं, ओके, 78 79, ओके, देन 81 82, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ अलग से कंसेप्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए कौन से कंसेप्ट यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं, सीयर, हाँ, सो ले लीजिए 78 वाला क्वेश्चन, ओके, द डायहाइब्रिड रेशियो 14641 is obtained instead of 9331। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये 9331, ये जो हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो है, ये 1:4:6:4:1 में तब्दील हो जाता है, तो ये किस वजह से होता है? ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है या सप्लीमेंट्री है या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। ओके, और किसी का कुछ जवाब है तो बताइए प्लीज। हाँ, बी एक्टिव, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, इट इज द फेनोमेना ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। व्हीट कोट कलर हमने डिस्कस किया था, व्हीट कर्नेल कर्नेल कलर इन व्हीट एंड ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। सो 14641 ये जो रेशो है ये कर्नेल कलर इन व्हीट का रेशो है, ओके, आपको याद होगा, ठीक है। देन 1:16:15:20:15:15:6:1, ओके, तो शायद 4:1 है, तो दैट इज द स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग का वो रेशियो है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पर आप 79 वाला जो प्रॉब्लम है इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहते हैं, तो देखिए, तो हम आपको समझा दें, ठीक है, आप सभी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है, यस और नो, गिव मी द कंफर्मेशन प्लीज। ओके, जरा सा बताइए, रुद्रा, एम आई ऑडिबल टू यू? है, आप वहां पर हो क्या? जरा देख तो ले बच्चों, कौन कौन बच्चे अभी है यहाँ पर, ओके, हाँ, सो वेरी गुड, ठीक है, सभी को आवाज आ ही रही है, ठीक है, चलो ठीक है, सो कम टू द पॉइंट, इज इट विजिबल टू यू?
ओके, धन्यवाद। तो 79 वाला क्वेश्चन बच्चों आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ओके? क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो आपके जवाब सही हो या गलत हो, आप जवाब देते रहना है, ठीक है? तो देखिए 79 प्रैक्टिस तो कीजिए, डोंट वरी आपको आता है। अब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन के बारे में बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन का रेशियो 9:7 होता है, ओके? कलर 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 फ्लावर 9 और व्हाइट फ्लावर 7, ठीक है? कलर फ्लावर 9 और व्हाइट फ्लावर 7, ठीक है? ऐसा इसका रेशियो होता है। सो अब देखो बच्चों, आपको हमने एक बात बताई थी, आपको शायद पता होगा कि व्हाट इज़ द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के समय हमने आपको बताया था। क्या आपको याद है? कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? ओके, कांसेप्ट ऑफ कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि सी यार अगर कोई जीन है सपोज कैपिटल सी जीन यहाँ पर प्रेजेंट है तो दिस कैपिटल जीन इफ इट इज प्रेजेंट देन इट देयर जीन एक्सप्रेस ये इसका जीन एक्सप्रेस होता है एंड देयर जीन एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस द एंजाइम एंड दिस एंजाइम इट कैटलाइज इट परफॉर्म क्या करता है ये कलरलेस सब्सटेंस को एंथोसायनिन पिगमेंट में कन्वर्ट करता है द कलरलेस पिगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एंथोसायनिन कलरफुल पिगमेंट्स तो ये जीन एक्सप्रेस होता है तभी जाकर ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है और तब जाकर ये क्या प्रोड्यूस होगा एंथोसायनिन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा तो ये हमने डोमिनेंस के कंसेप्ट में आपको बताया था ठीक है मगर यहाँ पर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो है दैट इज द इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन यहाँ पर दो डिफरेंट जीन इन्वॉल्व होते हैं एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ठीक है सो यहाँ पर दो डिफरेंट जीन है सी एंड पी जीन्स आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्पल कलर इन स्वीट पी प्लांट अब स्वीट पी मीन्स स्वीट पी प्लांट आपको पता है दैट इज द लैथिरस ओडोराटस ओके इसे स्वीट पी हम कहते हैं व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ व्हाइट यहाँ पे व्हाइट है बेटा व्हाइट एंड पर्पल कलर इन क्रॉस बिटवीन कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल सी क्रॉस विद कैपिटल सी ऑल सी पी पी स्मॉल ठीक है सो इस क्रॉसिंग का रेशियो क्या होता है ये पूछा गया है मगर इस रेशियो को फाइंड आउट करने से पहले ओके नो डाउट हम आपको 1 मिनट देंगे ठीक है अभी नहीं मगर पहले इस कंसेप्ट को समझ कर लीजिए कि पर्पल कलर का फ्लावर कब आएगा सियर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन इट इज द जीन इंटरेक्शन इन विच at least these two dominant gene if it is present then they will give the purple color flower ध्यान दो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है व्हाट इज बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लीज गिव मी द आंसर व्हाट इज बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ओके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट दो एंगल का एडिशन है ना कितना होना चाहिए हाँ तो यस ओके तो दो एंगल का एडिशन 90 होना चाहिए तो दो इन दो एंगल को मिलाकर ही 90 होगा ठीक है तो ऐसे ही यहाँ पर है इन दोनों को मिलाकर कैपिटल सी और कैपिटल पी इन दोनों का प्रेजेंस कंपलसरी है किसके लिए पर्पल कलर फ्लावर के लिए पर्पल कलर फ्लावर के लिए ठीक है और यहाँ पर जो दूसरा जो पॉइंट है सी यहाँ ध्यान रखना है सी के ओके सो यहाँ पर जो दूसरा जो इनका जो एलील्स होगा यहाँ पर चाहे कैपिटल सी हो या स्मॉल सी हो नो प्रॉब्लम यहाँ पर चाहे कैपिटल पी हो या स्मॉल पी हो नो प्रॉब्लम मगर एटलीस्ट वन कैपिटल सी और एटलीस्ट वन कैपिटल पी होगा तभी फ्लावर का कलर पर्पल होगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट समझ में आया अगर मीन समझ में आया क्या बच्चों कैपिटल सी डैश कैपिटल पी डैश इज इक्वल टू पर्पल फ्लावर अब इस डैश के जगह पर आप कैपिटल सी लिखो या स्मॉल सी लिखो नो प्रॉब्लम क्योंकि एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होने के बाद ही फ्लावर पर्पल आएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है the gene interaction in which the two dominant genes is required for the expression of the single character for the expression of the single trait okay that is the purple flower इसे कहते हैं complementary gene interaction तो कैपिटल सी एंड कैपिटल पी बोथ डोमिनेंट वन एटलीस्ट वन डोमिनेंट जीन इज रिक्वायर्ड ठीक है अगर यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल पी रहेगा तो ये व्हाइट रहेगा दैट फ्लावर विल बी व्हाइट क्योंकि यहाँ पर पी वाला जीन नहीं प्रोड्यूस हुआ है ओके वो डोमिनेंट नहीं है ओके देन अगर ये स्मॉल सी कैपिटल पी होगा तो भी ये व्हाइट फ्लावर ही रहेगा ओके कलर एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होंगे या फिर कैपिटल सी स्मॉल पी होगा तो भी ये व्हाइट होगा
या फिर स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये तब भी ये व्हाइट ही रहेगा, ठीक है? तो बच्चों हमने आपको कंडीशन बताई है, चलो अब इस कंडीशन को फॉलो कीजिए, ओके? सी हियर, अगर कैपिटल सी कैपिटल पी क्रॉस विथ कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, या फिर कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसे सेल्फिंग करो, आंसर क्या आता है हम आपको बताएंगे, ठीक है? सी हियर, 1 मिनट। सो इसके इसे अगर क्रॉसिंग करते हैं तो आपको 9 पर्पल और 7 व्हाइट मिलते हैं। 9 पर्पल एंड 7 व्हाइट, ऐसा फिनोटाइप रेशियो मिलता है। इसी रेशियो को हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो भी कहते हैं, ठीक है? मगर यहाँ पर इन्होंने कंसेप्ट क्या, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कंडीशन, कंडीशन दी है हेटेरोजाइगस कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ओके, इट इज क्रॉस विथ कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक है? चलो, तो जल्दी से अपना जवाब हमें बताइए, जल्दी, जल्दी से इसे सॉल्व करो और अपना जवाब जल्दी से जल्दी बताओ। जल्दी, ये कितने टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेगा? 4 टाइप्स के, कैपिटल सी कैपिटल पी, देन कैपिटल सी स्मॉल पी, देन स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, देन स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है? ऐसे 4 गैमेट। चलो, अब चलो इसे आप क्रॉसिंग कीजिए। इनके कितने टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट होंगे, कैपिटल सी स्मॉल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है? और चलो अब क्रॉसिंग कीजिए यहाँ पर और बताइए आंसर क्या आएगा। इनके गैमेट्स 2 प्रकार के होंगे, ओके? क्या? कैपिटल सी स्मॉल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है? अब इन सभी को क्रॉसिंग कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। आपने बताना है, हमें पता ही नहीं है, अब हम यहाँ पर क्रॉसिंग आपको बता दिए कंडीशन, सभी का जवाब एक ही आना है, ठीक है? यहाँ पर पर्पल होगा या यहाँ पर्पल होगा क्या? हाँ, यहाँ पर्पल होगा। यहाँ पर्पल होगा क्या? कैपिटल सी नहीं, यहाँ नहीं होगा, ठीक है? ओके। यहाँ पर्पल होगा? हाँ, पर्पल होगा। यहाँ पर्पल होगा क्या? हाँ, यहाँ होगा। ओके। यहाँ पर्पल होगा क्या? हाँ, यहाँ पर्पल होगा। तो बाकी जगह पर देखिए होगा क्या? और पर्पल कहाँ होगा? शायद यहाँ पर होगा, है ना? यहाँ पर होगा। ओके, वेरी गुड। ओके, शाबाश। किसने जवाब दिया? नेहा, आपने जवाब दिया? ओके। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया बच्चों? दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है? तो बच्चों इस तरह से पार्टिसिपेशन रखिए, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो समझ लीजिए, ठीक है? इसे चलो अगला कवर कीजिए। ब्लड ग्रुप में तो हमने इतने सारे कंट्रोल, ओके? ब्लड ग्रुप, एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में क्या कहना, ओके? इसे इसमें कितने एलील्स होते हैं? इट कंटेन 3 एलील्स। इसमें फिनोटाइप कितने होते हैं? टोटल 4 फिनोटाइप, ए ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। और इसके जीनोटाइप कितने होते हैं? 6 जीनोटाइप होते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया है, इसके जवाब, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट लीजिए, 81। चलो 81, 82। ओके, इन ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर occurs in female but not in male. Okay, the gene AB are 10 map units apart on chromosome. A female Drosophila with genotype, ओहो यहाँ पे कंप्लीट, ओके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, ओके? A female Drosophila with genotype dash and male Drosophila with genotype dash, oh सॉरी, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सॉरी, ओके? तो देखते हैं इसका कंप्लीट क्वेश्चन जहां मिलेगा उस समय इसे सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? सो इनकम्प्लीट यहाँ जीनोटाइप अगर मिल नहीं रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना नामुमकिन है, ठीक है? तो चलो 82 वाला क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है? हम देख लेते हैं इसमें कहाँ पर, ओके? चलो 82 वाला देख लीजिए। इन जर्सी, यहाँ दिस इज द जर्सी डॉग, ओके, नॉट हॉग, इट इज द जर्सी डॉग। द कोट कलर इज डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर अब एक और एक फिनोमेना आ गया है जिसे हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं, ओके? डुप्लीकेट जीन फिनोमेना। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन डिस्कस किया,
यहाँ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन स्टडी किया जाएगा। ओके, ओके, डुप्लीकेट जीन यानी क्या है, दो जीन है, सपोज ए जीन है, ओके, ए जीन, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या फिर कैपिटल ए भी हो सकता है। दूसरा जीन है कैपिटल बी, ओके, देन बी और ए ऐसे दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट कैरेक्टर के दो डिफरेंट जीन, मीन्स सॉरी एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट जीन है। ओके, तो जब जब ए डोमिनेंट नहीं रहेगा तब बी ए को एक्सप्रेस करेगा। ओके, यानी यानी सी हियर, आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं, याद रखो। यानी यहाँ पर जब ए रहेगा और बी बी डोमिनेट नहीं रहेगा तब एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ओके, सेम सेम ट्रेट। और जब ए नहीं होता है, ए डोमिनेट नहीं होता है, बी होता है, तो ये भी सेम सेम ट्रेट एक्सप्रेस करता है। यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी, ओके, ये दोनों, अगर इन दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अगर एक दूसरे में absent रहते हैं उस जीनोटाइप में, तो वो दोनों सेम टाइप ऑफ ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तो डुप्लीकेट हो गया भाई, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों अगर साथ में आते हैं तो अलग ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, मगर दोनों के अगर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट absent रहते हैं तो वो सेम ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं। यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी आर डुप्लीकेट, ये दोनों डुप्लीकेट है जो एक दूसरे के absence में सेम ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलो 84, इन जर्सी डॉग द कोट कलर इज डिपेंडेंट ऑन टू पेयर्स ऑफ एलील आर एंड आर एस एंड एस। ओके, isn't it? Okay, then any genotype containing at least one dominant R, okay, at least one dominant R एंड एटलीस्ट वन कैपिटल एस। अब यहाँ पर जो डैश दिया है वहां पर कैपिटल आर भी हो सकता है या फिर स्मॉल आर भी हो सकता है। यहाँ पर सॉरी कैपिटल आर या स्मॉल आर, यहाँ पर जो डैश दिया है इसके बाद वहां पर कैपिटल एस या स्मॉल एस, दोनों में से कोई हो सकता है। एनी जीनोटाइप कंटेनिंग एटलीस्ट वन डोमिनेंट आर वन डोमिनेंट एस इन इन रेड कोट कलर, तो इससे रेड कोट कलर प्रोड्यूस होता है उस डॉग में, रेड कोट कलर। ठीक है, देन द डबल रेसेसिव जीनोटाइप रिजल्ट्स इन व्हाइट कोट कलर, यानी स्मॉल एस डबल रेसेसिव, तो ये व्हाइट कोट कलर प्रोड्यूस करता है डॉग में, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, देन अगला पॉइंट, ऑल अदर जीनोटाइप रिजल्ट्स इन सैंडी कोट कलर। ओके, इफ वन, ओके, सैंडी कोट कलर, बाकी के जो जीनोटाइप है उसमें क्या रहता है, सैंडी कोट कलर रहता है। अदर जीनोटाइप कौन से है, अदर जीनोटाइप ऐसे है, कैपिटल आर स्मॉल एस, या फिर कैपिटल आर स्मॉल एस, यानी कैपिटल आर और कैपिटल एस साथ में नहीं रहना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल ही होने चाहिए। ठीक है, देन स्मॉल आर कैपिटल एस, या फिर स्मॉल आर स्मॉल एस, तो ये सारे कौन सा, दे विल प्रोड्यूस द सैंडी कलर, ये सैंडी कलर प्रोड्यूस करेंगे, सैंडी। ओके, संदीप हमारा दोस्त है, उसे सैंडी कहते हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो सैंडी कलर ये प्रोड्यूस करता है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आया होगा। दोनों भी डोमिनेंट में से कोई एटलीस्ट वन चाहिए, कैपिटल आर या फिर कैपिटल एस, तो ही रेड होगा। अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा तो वो व्हाइट रहेगा। ओके, सिर्फ एक ही अगर डोमिनेंट होता है, दूसरे सारे रेसेसिव होते हैं, तो वहाँ सैंडी रहेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों चलो क्रॉस कीजिए और आपके हवाले ये सवाल। ओके, हमें भी नहीं पता अब इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस मोबाइल पर हमें लिखने के लिए उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। Okay, all other genotype results in sandy coat color if one dog with genotype R, capital S, small s, mated with another dog will be produced by the above cross. Okay, चलो क्रॉस कीजिए इन सभी को, तो हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और ओके, ताकि आपको रेशियो आसानी से नजर आ जाए। ठीक है, तो क्रॉस किसे करना है, क्रॉस करना है कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ, 1 मिनट, कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस क्रॉस विथ कैपिटल कैपिटल एस स्मॉल एस, नो डाउट ये डाई हाइब्रिड है दोनों भी। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड है तो बच्चों इसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इसे क्रॉस कर दीजिए।
ओके, इसे क्रॉस कर देने के बाद ओके सॉरी, इनमें इनमें जो है 4 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, आप सभी को पता ही है। ओके, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स कौन से होंगे, ठीक है? तो कैपिटल आर कैपिटल एस, देन कैपिटल आर स्मॉल एस, देन स्मॉल आर कैपिटल एस, देन स्मॉल आर स्मॉल एस, ठीक है? और यही गैमेट जो है आपने यहाँ पर भी ड्रॉ करना है, ठीक है? देन कैपिटल आर कैपिटल एस, देन कैपिटल आर स्मॉल एस, देन स्मॉल आर कैपिटल एस, स्मॉल आर स्मॉल एस, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर डबल डबल डोमिनेंट होंगे, ठीक है, ये वाले। तो 1 मिनट, हम इससे क्या करते हैं, अलग कलर से लिखते हैं। ये 4, ये 3 और ये 2, ये मिलाकर हो जाते हैं 8, और इनमें डबल डोमिनेंट होते हैं, यानी ये सारे रेड है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है? तो ये सारे रेड होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको पता है सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है ये वाला, ओके, ये वाला, ओके, इज़न्ट इट? और सिर्फ व्हाइट कहाँ रहता है? व्हाइट तो सिर्फ यही हैगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर व्हाइट आ गया, ठीक है? अब बचे क्या? यहाँ पर आता है डबल आर, कैपिटल आर, स्मॉल एस, ठीक है? और यहाँ क्या आता है? स्मॉल आर, ओके, कैपिटल एस, स्मॉल एस। यहाँ क्या आता है? स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, ओके। देन यहाँ क्या आता है बच्चों? आपको पता है स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल एस, तो वही यहाँ पर आता है, और यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल एस। तो ये सारे सैंडी है, जो ब्लू से हमने ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये सारे सैंडी है। तो सैंडी 6 है, तो ऑप्शन इज फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? तो आप उसे अपने लेवल पर उसे ट्राई कीजिए, ठीक है? कि ये हमने कल डिस्कस किया था 83rd वाला, इसका BACD आया है, क्योंकि डी जो है ये ये लेफ्ट में लेना है बी से या राइट में लेना है, इसी में कंफ्यूजन था, है कि नहीं? तो सी सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, BACD, ठीक है? चलो, 84 वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है क्या कल? बताइए, नहीं किया है तो अभी करो, चलो। द क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस और AB एंड वाइल्ड टाइप इन दिस क्रॉस 700, ये शायद किया है हमने, ओके, कल किया था इसे, ओके। हाँ, तो आंसर क्या था बच्चों, जरा बताइए। ओके, वेरी गुड, सी 30 मैप यूनिट इसका कल आंसर था, वेरी गुड। चलो ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया, फॉर्मूला भी आपको याद होगा। चलो, मेज कोड कलर करोगे आप? चलो, कर सकते हैं आप, इसे सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए। जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो किसका होता है, पेरेंटल या रिकॉम्बिनेशन? ओके, पेरेंटल, तो कलरफुल पेरेंटल है, कलरलेस श्रंकन ये पेरेंटल है, ओके। और जो रेड से हम मार्क कर रहे हैं वो क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है, कलर्ड श्रंकन एंड कलरलेस फुल, ठीक है? सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू परसेंटेज में देना है या मैप यूनिट में देना है? तो ठीक है, यहाँ पर मैप यूनिट में देना है, तो इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने होते हैं बच्चों? इंटू 100 लिखिए, चलो जल्दी से, इंटू 100। टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं यहाँ पर? 5 और 4 9, ठीक है, ऊपर 9, नीचे टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, इनकी टोटल परसेंटेज कितना है लिख दो, चलो जल्दी से। नो डाउट ये तो कंप्लीट 100 ही होगा ना, तो 100 100 कट करो, चलो। ऑप्शन बी 9 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट आपको आंसर ही देना था, क्योंकि सभी का परसेंटेज मिलाया जाए तो वो 100% ही होता है, ठीक है? तो चलो अगला पॉइंट ले लो, सी हियर नेक्स्ट वन पॉइंट। ओके, तो 87 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। 86, हमने तो बहुत सारे अभी कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन कल से परसों से हम सॉल्व कर रहे हैं,
चलो जल्दी से 87 सॉल्व कीजिए। एबी का 20 है, बीसी का 28 है, एसी का 8 है। तो सीक्वेंस बताइए, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द जीन? जल्दी आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, ए बी का है 20, ठीक है। देन बी सी का है 28 और ए सी का है 8। ओके, ऋतुजा ने जवाब दिया है ऑप्शन 1, ठीक है। तो देखो बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया हमने, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब इस पर जीन लगा दीजिए। ए और बी अगर आप लगाते हो यहाँ पर तो सी, ए यहाँ पर लगाते हो और बी यहाँ पर लगाते हो तो इनके बीच का 20 है डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर अगला क्या है? ओके, ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा, पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। देन बी सी, बी और सी के बीच में 28 है। ओके, हाँ बी और सी, हाँ ओके वेरी गुड। बी और सी के बीच में 28 है, तो ये ऐसा आएगा, यानी सी ए बी या फिर बी ए सी आंसर है, ठीक है। तो ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए, बी ए सी और सी ए बी, ठीक है। सो कभी कभी बच्चों, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन देता है सी ए बी या फिर बी ए सी, तो वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, आपको समझ में आ गया है बच्चों को। अब यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिया है उसे देख लेते हैं, ठीक है। 88 वाला, ओके, इसका व्हाट इज दिस, इसे देख लेते हैं, ठीक है, बाद में। चलो 89 वाला कर लीजिए। ये कलर ब्लाइंड है, आप कर लोगे, नो प्रॉब्लम। चलो अब वाई, वाओ, 90 वाला क्वेश्चन। ओके, शाबाश। 90 वाला क्वेश्चन ये पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर वेट ऑफ टोमेटो दिया गया है, ठीक है। सो जब जब थ्री पेयर्स ऑफ रेसेसिव जीन प्रेजेंट होते हैं, ओके, जब थ्री पेयर्स ऑफ रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, इनका इफेक्ट ये होता है कि दे गिव्स द वेट ऑफ द टोमेटो 100 ग्राम। ओके, और जब यही कैपिटल थ्री पेयर्स ऑफ कैपिटल जीन होते हैं, तब इनका जो वेट ऑफ टोमेटो होता है वह होता है 160 ग्राम। ओके, तो ए बी सी डी में से आंसर कौन सा आएगा? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन, यानी हर एक डोमिनेंट पॉलीजीन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ द टोमेटो, ठीक है, यानी ग्राम्स ऑफ टोमेटो। तो कितने ग्राम का होगा वो बताना है। इसे बताने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो रेसेसिव जीन, ओके, जो ये सारे रेसेसिव पेयर्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे इन सभी के डोमिनेंट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें ओवरऑल मिलेगा द करेक्ट वेट ऑफ ऑल द डोम एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द डोमिनेंट जीन। तो सभी डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन मिला 60 ग्राम, क्योंकि इस रेसेसिव को हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसी वजह से टोटल डोमिनेंट जीन यहाँ जो थ्री पेयर्स के हैं, इन सभी का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 60 ग्राम है। तो यहाँ पर टोटल पॉलीजीन नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो 60 को 6 से डिवाइड करने के बाद कितना मिलता है? दैट इज द 10 ग्राम। तो आंसर इज 10 ग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया क्या? ओके, अगर पॉलीजिन का कोई सवाल आता है तो उसे इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम क्लियर करने जा रहे हैं। ओके, क्लियर, चलो। सो आप देखो यहाँ पर वापस फिर से हमारे वही प्रॉब्लम 91 वाला आ गया है, एक्स लिंक रेसेसिव जीन वाला, ठीक है। चलो 92 वाला, कपलिंग फेज में कौन है? आपको पता है कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस हमने बताया था। ओके, कपलिंग, कपलिंग एंड रिपल्शन बताइए, ए 1 2 3 4 में कौन है कपलिंग? ओके, कपलिंग मीन्स, शाबाश, ओके ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
तो चलिए फिर से देखिए 93 वाला फिर से जो है ब्लड ग्रुप ए और बी, चिल्ड्रन ऑफ 50 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंडिकेटिंग, चलो इसे सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए या आप होमवर्क के लिए ले लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे कुछ अलग से देखते हैं, ब्लड ग्रुप वाले भी हमने डिस्कस किए कई सारे, ठीक है। तो चलो और कुछ ऐसे कुछ अलग से कोई प्रॉब्लम दिखते हैं क्या, वहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए 94, 95, 95 हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ओके, सी और सी इज रिलेटेड फॉर द इज रिक्वायर बी एंड सी रिक्वायर फॉर द पर्पल पिगमेंट फॉर्मेशन, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का ये सवाल है। ओके, इसे सॉल्व कीजिए, डोंट वरी, घबराइए नहीं। देन ये मिराबिलिस जलापा याद रखो। ओके, चलो अगला पॉइंट ले लो 97, चलो 97 करते करें, कर लीजिए चलो जल्दी से। ऑप्शन ए। और कोई? ओके, और किसी को कुछ बताना है इसके जवाब में? ठीक है, ऑप्शन ए सफुरा ने बताया। अच्छा, सादिया ने बताया, ओके ठीक है। तो और किसी को कुछ बताना है तो बताइए 97 में। ओके, यहाँ पर वन पेयर ऑफ द सेकेंड किसने कहा ये? हाँ बताइए। बताते रहिए, डोंट वरी, चलो जल्दी से अगला पॉइंट ले लो। वन पेयर या टू पेयर, सी। अब देखो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सी। सो सो हाउ मेनी प्लांट शोज द पेरेंटल फिनोटाइप? ओके, हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर वन पेयर लिया है। ओके, इन प्लांट फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजेनिक ट्रेट, ऐसा कहा गया है। एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर मींस कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, ठीक है। तो इसमें आएगा F1 जनरेशन कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इसे सेल्फिंग करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, देन कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थ्री डिफरेंट यहाँ पर पॉलीजेनिक ट्रेट्स नजर आएंगे। ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तो पेरेंटल है। ओके, ये पेरेंटल है, और ये जो है ये इन दोनों के इंटरमीडिएट की तरह है, ठीक है। इट इज नॉट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ही नहीं है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ही नहीं। अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, दैट इज नॉट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद रखो। तो यहाँ पेरेंटल कैपिटल ए पेरेंटल है और स्मॉल ए पेरेंटल है, यानी 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। वेरी गुड, तो ये सवाल का जवाब सही है जिस किसी ने भी दिया है, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर यहाँ पर वन जीन पेयर के जगह पर अगर टू जीन पेयर दे देता, ओके, तो जवाब क्या आ जाता? टू जीन पेयर्स अगर देता तो आपको कैपिटल बी इस क्रॉस विद स्मॉल बी ऐसे करना होता, जैसे वीट कर्नेल कलर में हमने किया था। ओके, देन यहाँ पर F1 हमें मिलता है हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इंटरमीडिएट है। ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसे सेल्फिंग करने के बाद आप सभी को पता है इसे 16 वगैरह 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 मिलते हैं, ठीक है। मगर पॉलीजेनिक रहने के कारण, ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रहने के कारण यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमें ग्रेड्स नजर आते हैं, फ्रॉम फ्रॉम डार्क टू एकदम व्हाइट, है कि नहीं? ओके, मीन्स एकदम एकदम डार्क से लेकर एकदम व्हाइट की तरफ हमें ऐसे ग्रेड्स मिलते हैं। तब उस समय यहाँ पर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए टू पेयर्स ऑफ जीन के लिए हमें 2 आउट ऑफ 16 मिलते। समझ में आया बच्चों? ओके, 2 आउट ऑफ 16 ऐसे लेने पड़ते। और वही अगर यहाँ थ्री पेयर आता तो आंसर क्या आता, जरा बताइए? थ्री पेयर्स अगर आता तो आंसर क्या आता, जल्दी बताइए। हाँ, तो यस, 2/64 ये आंसर आता थ्री पेयर्स के लिए, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर। और 4 आता अगर हम 4 पेयर्स
4 जीन पेयर्स अगर लेते, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों याद रखिए, ठीक है? तो कुछ हटके देखिए, कलर ब्लाइंड मैरीज विद द ओके, कलर ब्लाइंड मैरीज विद कलर ब्लाइंड, ओके? सपोज दैट द फोर्थ, चलो चलो 98 कर दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ऐसे लग रहा है। चलो 98 सभी ने करना है और सभी का जवाब सेम आना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 98, 99, 100 जो है वो आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि ये कलर ब्लाइंड वाला ही क्वेश्चन है, ओके? कलर ब्लाइंड और साथ ही साथ हमारे जो हीमोफीलिया वाले जो डिसऑर्डर है, उन्हीं पर ये क्वेश्चन है। हमने कल इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 101 वाला जो है, इसे भी हमने कवर अभी किया है थोड़ी देर पहले ही, ठीक है? तो उसके हिसाब से यहाँ पर चलो बता दो 101 का सवाल का जवाब क्या होगा? चलो 101 का जवाब कौन देगा? जल्दी से जल्दी दीजिए। आखिर में ये सवाल आ ही गया, नो प्रॉब्लम, ओके? जिसका आप सभी को इंतजार था और हमें इंतजार था, वो पल आ ही गया। चलो जल्दी से, थोड़ा बचा है समय। क्या बेटा? ओके, सफूरा बता रहे फोर्थ ऑप्शन। चलो कोई और कुछ और है तो बताइए, 1 2 3 4। कोई नन बताओ, कोई 2 बताओ, कोई 3 बताओ, कुछ तो सॉल्व करो, बताओ जल्दी से। ओके, अभी एक बी आ गया है, बी मतलब 2 आ गया है, ठीक है? लेस देन 5% ऐसा कह रही है नेहा। और कोई है? प्रज्ञा, ऋतुजा, गायत्री, झंझा, रुद्रा, आहिरे, ओके बहुत सारे, बताओ। कैसे कैलकुलेट करना है? सी बॉयज एंड गर्ल्स, सी हियर, ओके? सो आपको पता है कर्नेल व्हीट कलर का यहाँ पर सी हियर, ओके? सो यहाँ पर जवाब यहाँ क्या दिया? ग्रेन कलर इन व्हीट इज डिटरमाइंड बाय दिस थ्री, ओके? ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड। ऋतुजा का जवाब सेकंड है, ठीक है? अब देखेंगे सेकंड आता है या थर्ड आता है या फोर्थ आता है, ठीक है? सो हमने आपके आपकी जो बुक दी गई है, मीन्स आपकी जो टेक्स्ट बुक दी गई है, उस टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि व्हीट कर्नेल कलर जो है वो 2 पेयर्स ऑफ द जीन पर डिपेंडेंट होता है, उनका कलर, ठीक है? मगर जो न्यू क्रॉसिंग मीन्स जो न्यू रिसर्च जो सामने आई है, उसके ज़रिए ये पता चला है कि 3 पेयर्स ऑफ जीन पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कलर, ठीक है? तो तो फिर इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए? इसे फाइंड आउट करने के लिए अब 3 पेयर्स है, मतलब बेटा यहाँ पर इसका F1 क्या मिलेगा आप सभी को पता है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसे अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो बेटा हमें कितने यहाँ पर टोटल बॉक्स मिलेंगे? पीनट चार्ट पे कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, कौन बताएगा? कितने मिलेंगे? ओके, वेरी गुड। 2 अपॉन 64 या 46? 64, ठीक है? हाँ, हाँ, ओके। तो फिर पेरेंटल टाइप मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, वो यहाँ होगा। और स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, वो यहाँ होगा। तो ये पेरेंटल और ये पेरेंटल है कि नहीं? तो कितने हुए? 2 आउट ऑफ 64। तो बेटा, तो क्या हुआ? 1 आउट ऑफ कितना आया? 32। तो इसे अगर आप इंटू 100 करोगे और परसेंटेज फाइंड आउट करें तो कितना आएगा? वो कितना आएगा? 1/3 आएगा या लेस देन 5% आएगा? वो लेस देन 5% ही आएगा। समझ में आया? ओके, सो इस तरह से आंसर निकालना है। सपोज अगर यहीं पर अगर ये क्वेश्चन आता कि जो मीडियम वाले हैं, मीडियम वाले मीन्स जो मीडियम कलर वाले हैं, यानी जिसमें 3 डोमिनेंट जीन है, ओके? जिनमें 3 डोमिनेंट जीन है, ओके? 3 डोमिनेंट जीन वाले जो है, उनका परसेंटेज क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आता है तो
क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए 3 पेयर्स ऑफ जीन जब क्या करते हैं, ओके? जब ये 3 पेयर्स ऑफ जीन जब यहाँ कंट्रोल करते हैं, तब आपको रेशियो, ओके? तब आपको पॉलीजेनिक में कितने फिनोटाइप होते हैं, उसे आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो वो कौन-सा फ़ॉर्मूला है हमने आपको बताया है 2n+1 याद है? ओके? नंबर ऑफ phenotypes number of type of phenotype produced in polygenic trait, ठीक है? एंड दिस n indicate the pair of the gene that control the trait। तो यहाँ 3 pairs of the trait है, 3 2 जा 6 प्लस 1 मीन्स टोटल phenotype होते हैं 7, यानी हमें टोटल 7 रेशियो मिलने चाहिए। 7 मीन्स, तो बेटा आपको बताओ, हमने जो डिस्कस किया था ह्यूमन स्किन कलर का जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमें जो रेशियो मिला है वो कौन-सा मिला है ज़रा बताओ? याद आ रहा है आपको? शाबाश बेटा ऋतुजा। फिर से दोहराओ 1:2, 6:2, 15:2, 20:2, 15:2, 6:1। समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर मीडियम कौन है ज़रा बताओ? 20 मीडियम है, ठीक है? सो 20 डिवाइडेड बाय 64 कीजिए इंटू 100 कीजिए, तो आंसर बताइए आप। आप कैलकुलेशन कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा? ओके, जल्दी। मीन्स क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर चेंज भी हो सकते हैं, डोंट वरी। ऑप्शन में डायरेक्ट परसेंटेज दिया जा सकता है। तो बताइए जल्दी आंसर क्या आएगा? ओके, क्या बेटा 31 पॉइंट, ओके 31.25। तो बेटा ये नन आता है, ये हाफ आता है, या लेस देन 5 आता है, या 1/3 आएगा? ये किसके नियर आएगा? 1/3 मीन्स क्या होता है 1/3? 1/3 मीन्स 1 को 3 से डिवाइड करो और इंटू 100 करो, कितना आता है? 33 पॉइंट समथिंग आता है, 33 पॉइंट समथिंग, और वो 33 पॉइंट समथिंग जो है वो 31 के नज़दीक है। तो 1/3 आंसर आ जाएगा अगर 20 पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट पूछा जाएगा। समझ में आया क्या? इंटरमीडिएट अगर पूछा जाता है 3 पेयर्स के लिए तो बेटा वो 1/3 आ जाता है। समझ में आया क्या? गेटिंग माय पॉइंट? ओके? सो इस तरह से इस सवाल को, अगर ऐसे कोई भी सवाल आते हैं तो उसे सॉल्व करना बेटा, ठीक है? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको कितना सिंपल लगा ये? सिर्फ़ आपको रेशियो याद रखना है। ओके? चलो ठीक है। चलो अगला पॉइंट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन अलग से शुरू होते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो हमने कई सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं, ठीक है? तो अभी बचे हुए जो सवाल है बच्चों, लगभग 8:30 बजने आ रहे हैं। टोटल हमने लगभग 1 डेढ़ घंटे का हमारा लेक्चर हो चुका है लगभग, ठीक है? तो देखिए बच्चों सी, यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन है, हमने कई सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, ओके? तो उन सभी को जो है आपने सॉल्व करना है, ओके? अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया है, ओके? तो इसे आपको हार्डी वेनबर्ग कांस्टेंट पता होना चाहिए, उसे हम आपको बताएँगे फिर क्या होता है। वैसे हमने रेगुलर क्लासेस में हार्डी वेनबर्ग कांस्टेंट के कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है? तो ओके, तो यहाँ पर लगभग हमने सारे ही क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चंस है, वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए आप इसे बता सकते हो क्या 143 वाला प्रोबेबिलिटी? चलो 143 वाली प्रोबेबिलिटी बताइए। 143, 141, ओके, ओके। अब ये 141 तो आप ऐसे ही बता दोगे, कैसे बताओ ना, जल्दी बताओ कैसे? 141 तो आप ऐसे ही बता दोगे, अगर आपको साइन साइन पता है तो आप ऐसे ही बता दोगे।
कैसे क्या पहचाना आपने बताओ? बताइए कैसे पहचाने हैं? क्योंकि आपको याद होगा हमने आपको साइन कन्वेंशन बताते समय ओके जो पेडिग्री एनालिसिस के जो साइन्स ओके हाँ, तो जो साइन हमने आपको बताया जब सर्कल होता है और सर्कल में बिंदियाँ रहती है छोटी-सी, तो दैट इज़ द हेटेरोज़ाइगस फीमेल होता है ना? और ये सिर्फ़ किसके लिए ये सिर्फ़ एक्स लिंक के लिए ये रिज़र्व है, ठीक है? अगर हेटेरोज़ाइगस दिखाना है अदर केस में तो क्या करते हैं, आधा ओके, इस आधे इस आधी बिंदिया को ही क्या करते हैं, ओके, भरा जाता है कंप्लीट, ओके, सॉलिड किया तो इसका मतलब ये हेटेरोज़ाइगस है। मगर अगर कोई एक्स लिंक कैरेक्टर है, तो उसे हम ऐसे सर्कल करते हैं और बिंदिया देते हैं फीमेल के लिए। ओके, मेल में कैसे लिखोगे आप? मेल में बताइए मेल में कैसे करोगे? मेल में बिंदिया दोगे क्या बीच में? एक्स लिंक हेटेरोज़ाइगस मेल मेल में बिंदिया दोगे या नहीं? यहाँ छोटा डॉट दोगे या नहीं सेंटर में? हेटेरोज़ाइगस मेल बनाने के लिए? नहीं देंगे क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव जो ट्रेट है उसमें मेल या तो अफेक्टेड होता है या फिर नॉर्मल होता है। ओके, मेल इज नॉट कैरियर और हेटेरोजाइगस याद रखो, मेल इज हेमिजाइगस, मेल ये कैपिटल सी वाई होता है या फिर अफेक्टेड स्मॉल सी वाई होता है एक्स लिंक रेसेसिव। ओके, एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट के लिए याद रखो, ठीक है? सो मेल इज नॉट कैरियर फॉर एक्स लिंक रेसेसिव जीन, ठीक है? सो मेल इज हेमिजाइगस, इट इज आइदर नॉर्मल और अफेक्टेड। तो बच्चों यहाँ पर जो है लगभग हमने कई सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लिए हैं। चलो 1-2 और लेना है क्या आप बताइए? चलो 142 करोगे आप, 143 करोगे क्या? चलो 143 कीजिए अच्छे से, अच्छा लग रहा है, चलो। ठीक है, लास्ट बट 1 ले लेते हैं और फिर इसके बाद लास्ट ले लेते हैं, चलो। 143 क्या होगा आप बताइए, आप बता सकते हैं क्या? द पेडिग्री फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज अल्बिनिज्म। ओहो! ये अल्बिनिज्म है। ये अल्बिनिज्म है तो बेटा यहाँ पर पैरेंट कैसे होंगे? दोनों पेरेंट्स यहाँ पर नॉर्मल है, मगर यहाँ पर इनकी जो डॉटर है, तीसरी इनको इन ओके, ध्यान दो, इनको पहली लड़की हुई है, तीसरी भी लड़की हुई है और ओके सॉरी दूसरी लड़की हुई है और तीसरा इन्होंने जो चांस लिया उसमें इनको लड़का हुआ है। मगर जो लड़की है वह अफेक्टेड है, ओके? सो इस लड़की में जो अफेक्टेड जीन आया है स्मॉल ए ये दोनों पेरेंट्स की ओर से आना चाहिए। तो पेरेंट्स हेटेरोज़ाइगस है इस तरह से, है कि नहीं? तो चलो यहाँ पर क्या पूछा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ओके, ओके सेकंड क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने? हाँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड इज़ होमोज़ाइगस नॉर्मल? यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है। चलो सेकंड सेकंड में ये जो 1 है, यहाँ पर एक्चुअली ये रोमन 1 नहीं है ये न्यूमेरिकल 1 ठीक है, नंबर 1 है। तो बेटा यहाँ पर इसके होमोज़ाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें यहाँ पर ये होमोज़ाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे कि आप देखो ये दोनों हेटेरोज़ाइगस है बच्चों, ये हेटेरोज़ाइगस है तो इसकी क्रॉसिंग का बॉक्स क्या होगा बच्चों बताओ? क्रॉसिंग का बॉक्स क्या होगा बच्चों बताओ? ऐसे होगा ना? तो बताओ अब ये होमोज़ाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट की? चलो आप बताओ जल्दी से। हाँ, कितनी होगी? कैपिटल ए, कैपिटल ए। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जल्दी बताइए? दैट इज़ आउट ऑफ 4 1 है यानी 1/4 ओके? सो ऑप्शन इज़ 4 1/4 प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी का पूछा जाता है तो आपने डायरेक्ट ऐसे चार्ट बना देना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला चार्ट बना देना है। वो ये तभी बनाना है जब ये हेटेरोज़ाइगस है, ओके? वरना यहाँ पर जो पेरेंट्स का जीनोटाइप दिया है उसके बेसिस पर आपको चार्ट बनाना है और क्रॉसिंग करनी है और डिवाइडेड बाय टोटल करना है जिस जीनोटाइप को पूछा गया है उससे। ठीक है? तो देखो इस तरह से इतने सिंपल भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर हमने लगभग सारे ही जो
सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है उन सभी को हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा जो आज का लेक्चर है, इसे हम आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है? और इस लेक्चर में ओके, जो भी आपके और जो भी डाउट्स होंगे, ओके, तो उस सभी डाउट्स को आप पूछोगे, ठीक है? हमने ये पीडीएफ आप सभी को ऑलरेडी सेंड किया हुआ है या फिर किसी को अगर कोई ऑनलाइन अगर आपको कोई ऑनलाइन अगर आपको डाउट्स अगर पूछने हैं, तो या फिर अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर अगर हमारे डाउट्स पूछने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर 9096970013 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने जो डाउट्स है वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ओके? सी यू टुमारो विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज़ वेल एज़ द टॉपिक। देन कल हमें नर्वस सिस्टम के डिस्कशन करना है, ओके? तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट अच्छे से इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, ओके? सो इस पर अब टेस्ट होने वाली है, आप सभी लोग इस पर टेस्ट के लिए रेडी होंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, धन्यवाद। सो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।